तो अब क्या होता है, आई डोंट नीड एनी पिक्चर्स विद दैट टू लुक एट, आई एम सो ग्लैड नाउ आई हैव दिस रूम। वो बोलती है कि अब मेरे को कोई पिक्चर की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास ये रूम है और ये खिड़की है। अ बेल रैंग इन द हॉल एंड नैन्सी रैन आउट ऑफ द रूम टू सी व्हाट आंट पॉली नीडेड। तो अब ये लोग बात करते करते क्या होता है, बेल रिंग होता है। तो नैन्सी दौड़ती है और जाती है देखने के लिए कि आंट पॉली को क्या चाहिए। पॉलियाना वेंट बैक टू द ब्यूटीफुल व्यू ऑफ फ्रॉम द विंडो। फिर वो वापस जाती है खिड़की के पास और और फिर देखती है खिड़की के बाहर। नेक्स्ट टू द विंडो वॉज अ ह्यूज ट्री विथ लॉन्ग ब्रांचेस। पॉलियाना क्लाइम डाउन, शी वॉज इन अ गार्डन, अ लिटिल पाथ लेड टू द स्टीप हिल। अब क्या होता है, पॉलियाना खिड़की के बाहर जब देखती है तो वो क्या देखती है, एक बहुत बड़ा सा पेड़ है। पेड़ के पास पेड़ की बहुत बड़ी बड़ी डालियाँ हैं। तो वो क्या करती है, उस डाली को पकड़ के वो नीचे उतर जाती है खिड़की से। और वो जब नीचे उतरती है तो क्या देखती है, वो गार्डन में पहुंच के, बगीचे में। और फिर वहाँ से एक पतली सी रास्ता जा रही है जो स्टीप हिल, पहाड़ के पास जाती है। देयर वॉज अ ह्यूज रॉक ऑन टॉप ऑफ द हिल, एक बहुत बड़ा सा पत्थर था उस पहाड़ के ऊपर। पॉलियाना वांटेड टू स्टैंड ऑन टॉप ऑफ इट। तो पॉलियाना को वहाँ मन था खड़े होने का उस पहाड़ पे। 15 minutes later the great clock in the house struck 6। 15 मिनट बाद क्या होता है, 6 बजता है और घड़ी में 6 बजने का घंटा होता है, घंटा सुनाई देता है। मिस पॉली वेटेड फॉर फ्यू मिनट्स देन शी सेड, नैन्सी माय नीस इज़ लेट। तो जब 6 बज जाता है तो आंट पॉली बोलती हैं, आंट पॉली बहुत स्ट्रिक्ट रहती है और बहुत पंक्चुअल रहती हैं, तो वो हर चीज़ कायदे से चाहती थी। तो वो बोलती हैं अपनी मेट को कि देखो नैन्सी, पॉलियाना लेट हो गई है, कुछ मिनट लेट हो गई है मेरी भतीजी। आई टोल्ड हर टू बी एट 6 फॉर डिनर। मैं उसको बोल के आई थी उस लड़की को कि तुम 6 बजे रेडी रहना। उसको सीखना पड़ेगा कि कैसे पंक्चुअल रहना है। पंक्चुअल मतलब टाइम से पहुंचना, टाइम से हर चीज़ करना। शी हैज़ टू लर्न टू बी पंक्चुअल, शी नीड्स टू बी पनिश्ड सो दैट शी रिमेंबर्स टू कम ऑन टाइम। तो उसकी आंटी क्या बोलती है, उसको समय पे आना है, इसलिए उसको सज़ा देना बहुत ज़रूरी है, तो उसको, ताकि वो अगली बार से समय से आए। When she came down, she may have bread and milk in the kitchen। तो आंट क्या बोलती है, जब वो नीचे आएगी तो उसको तुम सिर्फ दूध और ब्रेड देना, किचन में बैठ के खाना खाएगी, यहाँ नहीं खाएगी। यस मैडम सेड नैन्सी। तो नैन्सी बोलती है यस मैडम। आफ्टर आंट पॉली हैड डिनर नैन्सी लुक्ड फॉर पॉलियाना। जब आंट पॉली अपना डिनर कर ली, रात का खाना खा चुकी, तब नैन्सी क्या करती है, पॉलियाना को ढूंढने निकलती है। She soon found her. Miss Pollyanna, you were now nowhere in the house। नैन्सी क्या बोलती है, पॉलियाना, मिस पॉलियाना आप तो घर में कहीं नहीं दिखी, मैं तो बिल्कुल डर गई। You scared me, panted Nancy as she reached the rock। और वो बेचारी हाँफने लगी जब वो पत्थर के पास पहुंची। कौन, नैन्सी, क्योंकि वो खुद ढूंढ रही थी, डर गई थी कि कहाँ चली गई। Scared? Oh, I'm so sorry, but you mustn't even get scared about me। तो वो बोलती है कि डर गई, माफ़ करिएगा मेरे को, लेकिन आपको मेरे लिए इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। नैन्सी, आई एम ग्लैड दैट यू गॉट स्कैर्ड बिकॉज देन यू केम आफ्टर मी। तो वो बोलती है चलिए कोई बात नहीं है, आप डरी, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि कम से कम आप मेरे को डर के मारे आके ढूंढनी तो सही, मेरे लिए आप आई ढूंढने। यू मस्ट बी हंग्री, यू विल हैव टू हैव ब्रेड एंड मिल्क इन द किचन। तो नैन्सी बोलती तुमको तो बहुत भूख लगी होगी, तो अब आपको दूध और ब्रेड आपको किचन में बैठ के खाना होगा मेरे साथ। योर आंट डिडंट लाइक दैट यू वर नॉट देयर फॉर डिनर। तो वो बोलती है कि आपकी आंटी को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि आप डिनर पे नहीं आई। आई एम ग्लैड सेड पॉलियाना। ग्लैड वाई? वो बोलती है मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर नैन्सी बोलती क्यों खुश? फिर क्या होता है, आई लाइक ब्रेड एंड मिल्क एंड आई वुड लाइक टू ईट विथ यू। वो क्या बोलती है, पॉलियाना बोलती है मेरे को दूध ब्रेड बहुत पसंद है और मेरे को बहुत खुशी है कि मैं आपके साथ खाना खाऊंगी। यू सीम टू बी ग्लैड अबाउट एवरीथिंग सर नैन्सी। तो नैन्सी बोलती है मुझे लगता है कि तुम हर छोटी चीज़ में खुशियाँ ढूंढ लेती हो। पॉलियाना लाफ्ड सॉफ्टली, वेल दैट्स द गेम यू नो। तो पॉलियाना बहुत खुशी से हंसती है और बोलती है कि यही तो गेम है। द गेम? यस द गेम, बीइंग ग्लैड गेम। तो ये बोलती है कि हाँ ये गेम है, गेम का नाम है जस्ट बीइंग ग्लैड गेम, मतलब कोई भी चीज़ में खुशी ढूंढना। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? नैन्सी बोलती है किस बारे में आप बात कर रही हो? इट्स अ गेम फादर टॉट मी।
वी प्लेड इट एवर सिंस आई वॉज अ लिटिल गर्ल। वो बोलती ये गेम मेरे को पापा ने सिखाया है और मैं ये तब से खेलती हूँ जब मैं बहुत छोटी बच्ची थी। वी बिगैन इट ऑन सम क्रचेस दैट केम टू अस फ्रॉम द चर्चेस। तो वो बोलती है कि ये गेम तब स्टार्ट हुआ था जब कुछ क्रचेस हमारे घर पे आए थे चर्च से। क्रचेस किसको बोलते हैं बच्चों? जिसके पैर टूट जाते हैं, पैर में चोट लगता है तो लकड़ी के सहारे हम लोग चलते हैं, उसको बैसाखी हिंदी में बोलते हैं। देखिए यहाँ पिक्चर्स बनी हुई है तो उसको क्रचेस बोलते हैं। तो वो उसके घर पे आया था, किसने दिया था? येस आई वॉन्टेड अ डॉल बट दे डिडंट हैव एनी। दे हैड लिटिल क्रचेस एंड सेंड देम एज सम चाइल्ड माइट नीड देम सम टाइम एंड देन दैट्स व्हेन वी बिगन द गेम। तो वो क्या बोलती है कि मेरे को तो एक डॉल चाहिए थी लेकिन डॉल तो नहीं मिली, लेकिन ये छोटे छोटे क्रचेस मेरे पास आए। उन लोगों को लगा कि शायद कभी किसी बच्ची को ये ज़रूरत पड़ जाए और तभी ये गेम स्टार्ट हुआ था। आई कैन सी एनी थिंग टू बी ग्लैड अबाउट इन दैट, सर नैन्सी। तो वो बोलती है मैं हर एक चीज़ में खुशियाँ ढूंढती हूँ और पापा ने मेरे को ये सिखाया कि हर चीज़ में खुशी ढूंढना है। ओ येस द गेम वॉज टू जस्ट फाइंड समथिंग टू बी ग्लैड अबाउट इन एवरीथिंग। तो पापा ने ये सिखाया कि हर चीज़ में आप खुशी ढूंढो तो आप खुद ही खुश रहोगे, कभी दुखी नहीं रहोगे। एंड वी बिगेन राइट देन, और तभी ये कहानी शुरू हुई थी। विद द क्रचेस सेड पॉलियाना, आई कुड सी एट फर्स्ट, शी एडेड विद ऑनेस्टली, फादर हैड टोल्ड मी। तो वो क्या बोलती है पॉलियाना, हाँ ये सच में बहुत मज़ेदार गेम है और मेरे को बहुत अच्छा लगा पापा ने जब मेरे को ये पहली बार सिखाया था। वेल देन सपोज यू टेल मी, सेड नैन्सी। तो वो नैन्सी बोलती है ठीक है फिर तुम मेरे को और बताओ। ईजी, जस्ट बी ग्लैड बिकॉज यू डोंट नीड देम, इट्स अ लवली गेम। तुम खुश रहो, खुश रहोगी। यू जस्ट बी ग्लैड बिकॉज यू डोंट नीड देम। तुम खुश रहो कि वो तुमको ज़रूरत नहीं है क्रचेस की, लेकिन फिर भी तुम खुश रहो। ये एक प्यारा सा गेम है। हम लोग को हर दुख में भी खुशी ढूंढनी है। द हार्डर इट इज़ द मोर फन इट इज़। जितना कठिन होगा उतना मज़ेदार गेम है। समटाइम्स इट्स ऑलमोस्ट टू हार्ड, इट लाइक व्हेन योर फादर गोज़ टू हेवन। और ये तब बहुत ख़राब लगता है जब मेरे पापा भगवान स्वर्ग सुधार गए। तब भी ये चीज़ हमको तब भी मेरे को खुश रहना था क्योंकि मेरे पापा ने सिखाया था कि कुछ भी हो जाए लाइफ में हमेशा खुश रहना है और हर चीज़ों में खुशी ढूंढनी है। Yes, oh, when you were put in a hot room at the top of the house with nothing in it, said Nancy. हाँ तब वो नैन्सी बोलती है हाँ बच्चे तुमको एक गर्म रूम में रख दिया गया जहाँ सबसे ऊपर वाले घर में, और जहाँ पे बहुत गर्मी है लेकिन फिर भी तुमको वहाँ पे बहुत खुशी मिल रही है, तुम बहुत खुश हो। पोलियाना साइड, दैट वॉज हार्ड एट फर्स्ट, आई वॉज लोनली, आई जस्ट नीडेड फील लाइक प्लेइंग द गेम। तो वो क्या बोलती है हाँ पहले तो मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी रहने में, लेकिन फिर मैं कोशिश की उस गेम को कंटिन्यू करने का। आई वॉन्टेड प्रिटी थिंग्स, देन आई थॉट हाउ आई हेटेड टू सी माई फ्रेकल्स इन द मिरर एंड आई लुकड आउट ऑफ द विंडो। तो वो बोल रही थी कि मेरे को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए थी लेकिन मेरे को ये चीज़ पसंद नहीं थी, मेरे फ्रिकल्स मेरे को मेरे चेहरे के पसंद नहीं है क्योंकि अगर मिरर होता तो मेरे को वो चीज़ देखना पड़ता, तो उससे अच्छा कि मैं खिड़की के बाहर देखूँ। देन आई न्यू आई हैड फाउंड द थिंग्स टू बी ग्लैड अबाउट। यू सी व्हेन यू आर लुकिंग फॉर द ग्लैड थिंग्स यू सॉर्ट ऑफ फॉरगेट द अदर काइंड्स। तो वो क्या बोलती हैं कि जब हम लोग कोई चीज़ को बहुत पसंद करते हैं और हर चीज़ का मतलब चाह होता है, वो चीज़ नहीं मिलती तो बहुत तकलीफ़ होती है। इसलिए मेरे पापा ने ये बोला था कि जो भी लाइफ में मिले, जितना भी मिले, वो चीज़ से हम लोग को हमेशा खुश रहे। तो वही बोल रही थी कि मैं तो बहुत कुछ चाहती थी लेकिन मेरे को नहीं मिला, पहले बहुत दिक्कत हुई थी ये चीज़ बिलीव होने में, लेकिन आस्ते आस्ते अब आदत पड़ गई है। और ये है कि अगर आप खुश रहोगे तो फिर दूसरी चीज़ों की चाह नहीं होगी। सेड नैन्सी, मिस पॉलियाना आई विल प्ले द गेम विथ यू। तो नैन्सी बोलती है मैं तुम्हारे साथ ये गेम खेलूँगी। देन दैट विल बी ग्रेट, वोंट वी हैव फन। तो पॉलियाना बोलती है हाँ ये तो बहुत मज़ेदार होगा, बहुत मज़ा आएगा। सेड पॉलियाना, और नैन्सी को गले लगा लेती है। सेड पॉलियाना एज शी हग। देन दे हैड रीच द किचन टुगेदर, पॉलियाना हैप्पीली एट हर ब्रेड एंड मिल्क। तो वो लोग किचन में पहुंचते हैं और वो लोग बहुत खुशी खुशी दूध ब्रेड खाते हैं। तो बच्चे इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे पास थोड़ा सा ही चीज़ हो, चाहे कभी दूसरों को देख के ये चीज़ नहीं हम लोग को आशा करनी चाहिए कि मेरे को भी वो चीज़ चाहिए। आपको ये चीज़ सोचना चाहिए बच्चों, जैसे अभी जो हालात है हम लोग कोरोना से इतना सफ़र कर रहे हैं कि
काम धंधा नहीं चल रहा है किसी का भी, सब कोई परेशान है, तो हम लोग को जितना भी मिल रहा है उतने में खुश रहना चाहिए। कभी मम्मी पापा से डिमांड नहीं करना चाहिए, सिचुएशंस को, हालात को समझना चाहिए। तो ये बच्ची इतनी छोटी होकर भी ये हर चीज़ को समझती थी कि मेरे मम्मी पापा नहीं है तो मेरे को खुश रहना सीखना होगा, क्योंकि उसके पापा ने उसको सिखाया था। छोटी छोटी चीज़ों में आप खुशी ढूंढोगे तो बच्चों हमेशा खुश रहोगे और हमेशा सक्सेसफुल रहोगे।